हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पावर फ्यूचर चैनल में। और आज हम स्टार्ट करें बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 3। अच्छा, सबसे पहले पिछले लेक्चर का थोड़ा सा बता दूं कि हमने एंगल्स पढ़े थे। एंगल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था पाई होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसके अलावा आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, यानी थीटा इज एंगल, ठीक है। और इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये रेडियन में होना चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं। एक स्लाइड ऑन करूँ, ठीक है। चलो, ये हो गया पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। एल इज आर्क लेंथ। इसके बाद मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। हमने जब ये लिखा, इसके अंदर ये एंगल काफी छोटा है थीटा, तो हम ये और ये वाली साइड को ऑलमोस्ट इक्वल मान लेंगे इस ट्रायंगल के अंदर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ठीक है। और इसको मैंने मान लिया कुछ पी, तो यहाँ पे हम पता क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू एक्स थीटा। इसको हम एज एन आर्क क्या कहते हैं मान सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये काफी छोटा हो गया। देखो, एक सर्कल है, उसके अंदर आर्क तो देखो ऐसे होती है, ऐसे, लेकिन ये तो सीधी है। तो अगर हम एक चीज यहाँ पे करें, यहाँ से इतना हिस्सा ले लूंगा सिर्फ, तो ये ऑलमोस्ट हमको ऐसा ही दिखेगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। तो p इज टू एक्स थीटा में लिख सकते हैं। चलो, ये हो गई जो एंगल्स की बातें मैंने करनी थी वो बता दिया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा इज, ट्रिक बताई थी, याद कर लो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर उसके अलावा कॉस थीटा इज बेस अपॉन बाय हाइपोटेन्यूज, एंड अपने पास tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। और tan थीटा को हम sin थीटा बाय cos थीटा भी कहेंगे, या फिर 1 बाय cot थीटा भी कहेंगे। sin थीटा को 1 बाय cosec थीटा कहते हैं, और cos थीटा को 1 बाय sec थीटा कहते हैं, ठीक है। तीन आइडेंटिटीज भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एक थी sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब मैं उन तीनों आइडेंटिटीज को प्रूव करने का तरीका बता रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लिख लो सीधा सीधा। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। पहले इनको डिवाइड कर दो, दोनों साइड से पहले डिवाइड करो आप। बी स्क्वायर से कर लो, चलो पहले तीनों आइडेंटिटीज यहीं से निकलेगी, देखिए बी, ठीक है। इसके बाद आपको करना है यहाँ पे बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिख लो, प्लस में बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिख लो, इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिखा। अब एक चीज याद करो कि बी बाय एच अपने पास क्या था, यानी बेस अपॉन बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि एच बाय बी इज कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा को, सॉरी सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, सेक थीटा, ओके सेक थीटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले तो पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को मैं tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस में बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो 1 आ गया, इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आएगा। एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यानी एच बाय बी था, तो यहाँ पे सेक थीटा का स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी अपनी ये बनी। चलो नोट करो, दूसरी निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सेम सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा सब कुछ। एच स्क्वायर को हटा रहा हूँ, एच स्क्वायर रख दिया, तो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस समझ गए होंगे कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कट जाएगा तो इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गई आइडेंटिटी, ये आ गई है। ये दूसरी आइडेंटिटी बन गई, यहाँ लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ओके। पाइथागोरस थ्योरम से हम प्रूव करते जा रहे हैं, देख रहे हो, बस यहाँ से ही अपना सारा काम मिलेगा। इसके अलावा अब क्या बची अपने पास, हमने बी से कर लिया, हाँ अब पी स्क्वायर से कर लो, तीसरी आइडेंटिटी यहीं से निकलेगी, पहले बात करती हूँ, हाँ। अब पी स्क्वायर पहले तो 1 आ जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस में फिर बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। अब बी बाय पी, बी बाय पी हमको नहीं पता क्या होता है, लेकिन हमें tan थीटा पता है। अगर cot थीटा आपको याद नहीं है तो फिर tan थीटा को ढूंढो, पी बाय बी होता है, उसका इनवर्स cot थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। और पी बाय एच अपने पास क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास साइन का उल्टा, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, हाँ जल्दी से बस नोट करो इसको, ताकि फिर मैं नेक्स्ट बता दूँ। आइडेंटिटी सारी सही है, ठीक है, हाँ। लो सारी बिल्कुल सही से प्रूव कर दी मैंने आपको, लो रखो, इसको जल्दी से याद कर लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद एक और कार्टेशियन प्लेन वाला ही काम करना है, पहले मैं सिर्फ इसलिए कार्टेशियन प्लेन वाला को याद करा दूंगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट। अब मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी ऐसे करके, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा या माइनस का कॉस थीटा, ठीक है।
ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैंने इसको ऐसे क्यों लिखवाया मैंने, ताकि आपको पता चल सके। यहाँ पे देखो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि cos थीटा इज नेगेटिव। इस जगह पे tan थीटा पॉजिटिव और बाकी साइन थीटा कॉस थीटा दोनों नेगेटिव रहेंगे। इस जगह पे साइन थीटा नेगेटिव कॉस थीटा पॉजिटिव और tan थीटा भी नेगेटिव, क्योंकि एक ही नेगेटिव हो गए तो दोनों हो गए, मतलब tan थीटा हो गए। ओके चलो, ये मैंने आपको कल बता दिया, कुछ भी इसको याद करने का। देखा यहाँ पे ऐड का ए लिख लो तो ऑल शुगर, ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे क्वाड्रेंट चलते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे ए से ऐड से ए निकालेंगे, ऑल आएगा, ऑल पॉजिटिव। उसके अलावा फिर यहाँ पे ऐड शुगर, शुगर के अंदर एस निकालो, साइन आएगा, तो साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। फिर इसके अलावा अपने पास आता है टू, टू का टी निकाल लो, tan थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये मैं पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, जल्दी से एक बार रिवाइज कर दिया मैंने, ठीक है। लास्ट वाले में जो अपने पास ऐड शुगर टू कॉफी, उसका कॉस थीटा अपने पास पॉजिटिव होगा, बस, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताने वाला हूँ आज क्या 0 डिग्री से हम चल रहे हैं 90 डिग्री की तरफ, फिर 90 डिग्री से हम चले 180 डिग्री की तरफ, फिर 180 डिग्री से चले हम 270 डिग्री की तरफ, 90 का चल रहा है, देखो 90 का सेक्शन चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे होगा, यहाँ पे 360 डिग्री भी लिख लो भाई, ओके। फिर यहाँ से आगे जाओगे तो यहाँ पे आप वो भी लिख लो अपने पास 40 और 50, तो 450 डिग्री यहाँ लिख लो, ठीक है। ऐसे मतलब आप चल सकते हो ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अभी मेरे को जो आपको 360 डिग्री तक बताना है तो मैं वो बताता हूँ, क्योंकि 450 वाला आराम से आप कर लो। अब हमारे पास क्या होता है, हमें ऐसी चीजें फाइंड करनी होती है, जैसे अब हमें दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है। हालांकि हम इसको डायरेक्ट याद रखना है हमें, ठीक है। इसकी पूरी टेबल बनाऊंगा मैं आपको, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, अपना 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 120, 135, फिर अपने पास आगे 180 तक जाएंगे हम, और वो वहाँ पे सारे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसको निकालने का एक और भी तो तरीका होता है, देखो क्या, साइन 90 प्लस 30, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये जहाँ पे 30 लिखा है ना, यहाँ पे मैं इसको कुछ कोई भी एंगल यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर मैं कह दूँ यहाँ पे समझ लो था साइन 150, ओहो सॉरी, ये ना लो, आप यहाँ पे ले लो साइन 180 ले लो, चलो ये साइन 180 से भी आपका काम बन जाएगा। वैसे तो साइन 180 वैसे भी याद रख लो, हाँ, क्योंकि ग्राफ में भी आप बना सकते हो। चलो ठीक है, थोड़ा सा कुछ और लिखते हैं, कॉम्प्लिकेट कर लेता हूँ। 120 आ गया, 135 ले लो भाई, 135 ले लो, ठीक है। अब एक चीज देखो, 135 को और कैसे लिख सकते हो, 90 प्लस में 45, या क्या लिख सकते हो, 90 प्लस में 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या चीजें हो रही है, यही वाली चीज हो रही है, इसको थीटा लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू चाहिए क्या आएगी, इसकी वैल्यू चाहिए क्या आएगी, ये निकालना हम सीखेंगे इस जगह से, ठीक है। बहुत आसान, कुछ भी नहीं है इसमें खास। उससे पहले जैसे यहाँ पे 90 प्लस थीटा था, ठीक है, तो इस जगह पे अगर 90 इंटू ऑड नंबर है, देन चेंज फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, अगर लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, तो अगर आपको 90 दिख जाए, 90 दिख जाए, या फिर 90 इंटू 1 ऑड नंबर से कर लो, 90 इंटू 1 90 आ गया, 90 इंटू 3 कर लो भाई, 270 लिख लो, ये मिल जाए, तो आपको साइन की जगह यहाँ पे कॉस लगा लेना, फंक्शन चेंज होता है, फंक्शन चेंज होता है। अब पहला रूल ये लिख लो। इसके अलावा अगर आपके पास 180 डिग्री आ जाए या 360 डिग्री हो जाए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये करना है, फंक्शन नॉट चेंजेस, याद रखना भाई, फंक्शन नॉट चेंजेस, 180 डिग्री और 360 डिग्री। इसके बाद जो साइन आएगा, साइन यानी कि मतलब साइन वो वाला साइन नहीं कह रहा, SINE वाला नहीं कह रहा, SIGNE यानी माइनस या प्लस। ये कैसे देखेंगे, ये यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे आपको बताया था सब कुछ पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सिर्फ अपने पास साइन थीटा पॉजिटिव होता है, लिख लो, यहीं पे लिख लो। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव और यहाँ पे cos थीटा। अच्छा, अब देखते जाना, जैसे मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहले 90 प्लस थीटा पकड़ो, क्वाड्रेंट देखो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, 90 प्लस थीटा, तो इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आएगा, इस जगह पे आएगा। तो अब मैं एक चीज देखना चाहता हूँ कि अगर पहले तो 90 देख लिया आपने, तो यहाँ पे सीधे cos थीटा लिखो। अब साइन, साइन देखना है यानी प्लस या माइनस, इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा इज पॉजिटिव, हमें ये मेन फंक्शन का साइन यहाँ पे लगाना है, समझे, मेन फंक्शन का साइन यहाँ पे लगेगा। ये नहीं कि cos थीटा देख रहे हो कि यहाँ पे तो cos थीटा नेगेटिव होता है, यहाँ माइनस लगा दो, गलत हो जाएगा।
हमें मेन फंक्शन का साइन यहाँ पे लिखना, तो प्लस आएगा यहाँ पे, देख लो साइन थीटा पॉजिटिव है। चलो जी, अब यहाँ से हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मेन जो चीज़ आपको मुझे बतानी थी वो चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, फिर मैं लिख देता हूँ कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक है, एक मिनट रुको, प्लस मतलब पहले माइनस लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे करके चलाता हूँ आपको, पहले माइनस ले लो, ठीक है, फिर ले लो tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसके बाद फिर लो साइन 90 प्लस थीटा। इसके आगे वाले जो है जैसे कि 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, वो वाला मैं पहले से लिख दूंगा, सिर्फ उनके जो आंसर होंगे वो आपको मैं इसके करके दिखा दूंगा, ठीक है, मतलब ये चीज मैं लिख के रख दूंगा इतनी इसके अंदर, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो cos 90 प्लस थीटा। अब देखो इसके यहाँ कोई फायदा थोड़ा ना, मैं वैसे आपको नॉर्मल कॉमन सी चीज लिख रहा हूँ, tan 90 प्लस थीटा। अब सीखना है हमको, सबसे पहले सीखना है, तो इसलिए मैंने ये सारा लिख दिया। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, सबसे पहले सब में 90 आ रहा है भाई, सब में 90 है। फंक्शन चेंज कर लो, फंक्शन चेंज कर लो, cos थीटा कर दो, cos का sin थीटा कर दो, tan का cot थीटा कर दो, sin का cos थीटा कर लो, cos का sin थीटा कर लो, tan का cot थीटा कर दो, ठीक है। अब देखेंगे हम साइन, सबसे पहले 90 माइनस थीटा के अंदर हम बात करने वाले 90 माइनस थीटा, तीनों में 90 माइनस थीटा है, तीनों में 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इस साइड जाएंगे, इस साइड, यानी कि 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे जितने भी तीनों मेन फंक्शंस जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, तीनों मेन फंक्शंस इस जगह पर पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा प्लस लगाओ, इसको दिमाग का यूज करो तो फिर समझो। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा तीनों यहाँ पर पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आते हैं 90 प्लस थीटा, यहाँ से आपको थोड़ा समझना है, वो देखो 90 प्लस थीटा यानी कि यहाँ से आगे इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। 90 था, हमने कॉस थीटा लिख दिया, चेंज कर दिया फंक्शन को। अब साइन, साइन इज मेन फंक्शन, यहाँ पे देखो मेन फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ प्लस लगाओ। यहाँ पे देखो मेन फंक्शन इज कॉस, कॉस यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, यहाँ माइनस लगाओ। टैन को देखो, टैन यहाँ पे कैसा है नेगेटिव है, यहाँ लगाओ माइनस। ऐसे ही आपको 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा वाले भी ऐसे ही होंगे, फिर 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा वाले भी ऐसे ही होंगे। उसके अलावा आपके पास एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद 360 माइनस थीटा 360 प्लस ऐसे ही, ठीक है। 360 प्लस थीटा वो मेरे साथ तो जरूरत लगे नहीं रही है मेरे को, क्योंकि वो इसी में फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में ही आ जाएंगे, ठीक है ना। अरे और चीज बता रहा हूँ, 360 माइनस थीटा में देख लो, सॉरी 360 प्लस थीटा में देखो 360 आ रहा है, विच इज नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि वो 90 डिग्री इंटू ऑड नंबर के इक्वल नहीं, ठीक है, वो 90 इंटू 4 है। तो उसके अंदर क्या करेंगे, फंक्शन चेंज नहीं, फंक्शन कब चेंज होगा, जब 90 इंटू ऑड नंबर, यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री पे फंक्शन चेंज होगा, 180 और 360 डिग्री पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। साइन किसका लगेगा, क्वाड्रेंट्स को देखेंगे कि जिसके अंदर क्या कहते हैं हमको, जो मेन फंक्शन का जो साइन होगा उस क्वाड्रेंट के अंदर, वो साइन आगे आएगा। समझ में आ गया होगा, बाकी अभी और भी समझ में आएगा, जल्दी से नोट करो। ओह सॉरी, पॉज नहीं हो सकता, मैं तो भूल गया, ठीक है चलो कोई नहीं, मैं आपको जल्दी से लिख देता हूँ। अच्छा सुनो, अब लिख देते हैं साइन, अब देखो मैं आपको साइन कॉस टैन ऐसे लिख रहा हूँ, इसी के आगे लिख लो 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसी के आगे लिख लो 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, आपको पूरा लिखना भाई, साइन 180 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा, और पहले ही या कॉमा लगा रहा हूँ बीच में, ठीक है। इनके साथ में भी साइन आएगा, मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि टाइम बचे, ठीक है। 180 प्लस थीटा, अब जल्दी से इनके आंसर देख लो। सबसे पहले 180 माइनस थीटा वाला देखो, 180 माइनस थीटा यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में 180 आ रहा है, चेंज नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा साइन थीटा, कौन सा वाला, साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद cos 180 माइनस थीटा में देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास पता क्या आएगा, 180 है तो चेंज नहीं करोगे, cos थीटा लिख दोगे, cos थीटा इस जगह पे क्या है नेगेटिव है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि 180 माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट। tan थीटा में देखो, यहाँ पे अपना tan थीटा आ जाएगा नॉर्मल जैसे आएगा, ठीक है, tan थीटा लिख दिया, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 प्लस थीटा के लिए अगर मैं बात करूँ तो साइन 180 प्लस थीटा, सबसे पहले तो साइन थीटा लिख दो, फंक्शन चेंज नहीं होता, यहाँ पे cos थीटा लिखो,
यहाँ tan थीटा लिखो, आगे का खुद करोगे 270 और 360 वाले खुद करना, ठीक है। चलो sin थीटा cos थीटा tan थीटा। अब साइन देख लो भाई, इसका साइन यहाँ पे क्या इस, अब देखो ये गलती नहीं करनी, 180 प्लस थीटा बोला, यानी 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाली जगह यहाँ पे क्या है, दोनों साइन थीटा और cos थीटा दोनों नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ माइनस माइनस लगा दो, साइन थीटा भी नेगेटिव, cos थीटा भी नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव, इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है tan थीटा पॉजिटिव, सिंपल बन गया आपका काम यहाँ पे सारा। जल्दी से नोट करो, मैं रोक नहीं सकता वीडियो को बीच में, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं कर सकती। चलो बस पॉज कर लेना। या फिर मैं काम करता हूँ 1 मिनट, चलो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं लिख के दे दूँ पहले से, ताकि टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री निपटानी है पूरी इसके अंदर ही, निपटानी की आपको बता दिया मैंने सब कुछ यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, जल्दी से बताऊंगा इसके बाद, क्योंकि अब आइडेंटिटीज बच रही है जो आपको कॉमन से याद रखनी है, जैसे कि डबल एंगल वाली, कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ऐसे वाली, ठीक है। तो 2 मिनट बस आप लोग को, हाँ ठीक है, वो पॉज हो नहीं रहा था तो मेरे को रोक के ही फिर करना पड़ा उसको, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसका मैं ये नीचे की सारी मैंने वो लिख दिया फॉर्मूले जो आपको याद करनी है सारी, ठीक है। साइन माइनस थीटा अगर दिया होगा तो उसको हम माइनस साइन थीटा लिख देंगे, अगर कॉस माइनस थीटा दिया हो तो आपको कॉस थीटा लिखना है, और अगर टैन माइनस थीटा दिया हो तो माइनस टैन थीटा लिखना है, ओके। ये हो गई 3 पहले, ठीक है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, ठीक है, मैं बता दूंगा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का याद रखना है। अभी मैं वेक्टर कराऊंगा ना उसके अंदर आएगा, जब मैग्नीट्यूड सेम होता है उसके अंदर इस चीज का इस्तेमाल होगा आपको दिखा, ठीक है। उसके अलावा ये वाली, ये 4 पक्का याद होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये वाली 4, ठीक है भी इजी, मैंने सबसे जो बिल्कुल क्रिस्प करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये वाली जो है ये तो यहीं से डराइव होती है, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 से ही डराइव होती है, कैसे वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। पहली वाली देख लो, साइन ए प्लस बी, ए प्लस माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ए डॉट कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए डॉट साइन बी, ठीक है। इसमें क्या है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है। साइन ए प्लस अगर लिखा होंगे, हमें सिर्फ प्लस दिया हो, यहाँ से माइनस हटा दो, लो ये एक बन गई। अब अगर यहाँ पे सिर्फ माइनस दिया हो तो माइनस यहाँ पे सिर्फ लगा दो, ये बन गई दूसरी आइडेंटिटी। तो एक आइडेंटिटी में 2 आइडेंटिटी समाई हुई है यहाँ, ठीक है। चलो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस करना क्या है यहाँ पे, पहले साइन ए कॉस भी करना है, फिर साइन भी कॉस भी करना है, कॉस भी साइन भी सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा कॉस ए माइनस बी या फिर कॉस ए प्लस बी, सेम वही वाला हिसाब किताब है यहाँ पे, सेम टू सेम वही प्लस माइनस, ठीक है। बस इसमें करना क्या आपको, कॉस ए कॉस भी करना है, और यहाँ पे अरे एक सेकंड, ये भी सॉरी, यहाँ पे माइनस प्लस आएगा और यहाँ पे डॉट, यहाँ पे पहले कॉस ए कॉस भी करना है, फिर साइन ए साइन भी करना है, और यहाँ पे प्लस माइनस है ना, अगर प्लस होगा तो माइनस बनेगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। ये चीज देख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं इस जगह पे, अभी नोट करो, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, कॉस में ये दिक्कत आ रही है बस, ठीक है। चलो साइन 2a की बात कर लेते हैं, साइन 2a में क्या है अपने पास, 2 साइन ए डॉट कॉस ए, फिर और इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, 2 tan ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ओके। तो साइन 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन ए डॉट कॉस ए इक्वल्स टू 2 tan ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये दोनों तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। cos 2a की अगर मैं बात करूं, हाँ एक और चीज, ये और ये दोनों इक्वल है, इस चीज को आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो, इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ठीक है। पीछे आइडेंटिटीज आपको मैंने बताई दी थी, तो उनको भी लगा लो। बाकी उसके अलावा tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा होता है, ये आपको पता ही है, तो उसको आप यूज करते हो, कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये चीज इसलिए नहीं कर रहा हूँ प्रूफ, क्योंकि इतना पहली बात तो है इसकी आपको आगे जरूरत इतनी ज्यादा आएगी नहीं खास, ठीक है। मैंने इसलिए सीधा डायरेक्ट आपको ये याद करवा रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि 10th में आपने ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन किए होते हैं। नेक्स्ट चीज, अब हमारे हैं cos 2a पे, cos 2a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, हाँ a यहाँ पे जो है वो एंगल है, ठीक है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और इसको ही हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। कैसे, यहाँ पे भी आइडेंटिटी वाली हमने पढ़ी थी ना, sin स्क्वायर a सॉरी sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा देना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा अब इसी यही ये जो अपने पास cos 2a is equals to 2 cos square a minus 1, ये देखो यहाँ लिख रखा है, हाँ लिख दिया, सॉरी एक मिनट, हाँ सही, ये देखो 2 cos square a minus 1 यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, यहाँ पे आ गया 2 cos square
एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो -1 इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब ये आगे 2 cos स्क्वायर a -1 इस जगह पे हमने लिख दिया, cos 2a मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, -1 को उधर ले जाऊंगा तो 1 प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। 1 इधर आया तो प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पे -1 था, इधर आके +1 हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने कहा कि एक थीटा एंगल है वो 2a के बराबर है, यानी a एक एंगल है और जो थीटा है वो डबल ऑफ a के इक्वल है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ a जो है थीटा का हाफ हो, ठीक है ना। तो आप क्या करो, थीटा इज इक्वल टू 2a, यहाँ पे पुट कर दो a वाली जगह पे, a वाली जगह पे रख दो θ/2, और यहाँ पे जहाँ पे 2a लिखा है, 2a जहाँ पे लिखा है 1 प्लस में cos 2a, तो यहाँ पे आप थीटा पुट कर दो, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 2a, ठीक है। इस चीज को समझाता हूँ, मैं कह रहा हूँ थीटा 2a के इक्वल है, इसीलिए हम a को लिख सकते हैं या 2 नीचे ले आओ यहाँ पे, तो θ/2 लिख देंगे, सिंपल। अब यही वाली सेम टू सेम मैंने लिखी, ये और ये मैंने यूज किया, यहाँ पे लिख दिया 2 cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a, ठीक है। तो यहाँ पे a लिखा है, तो a वाली जगह पे a लगा दो θ/2, यहाँ पे 2a लिखा है तो 2a वाली जगह पे ये लगा दो थीटा, यहाँ थीटा आ गया, θ/2 आ गया, तो ये हमारे पास बन गई 2 cos स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। ये यूज होगी वेक्टर्स के अंदर जहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड आएगा, तो ये, ठीक है। एक ये याद रखनी है आपको, tan a प्लस माइनस ऑफ b इज इक्वल टू tan a प्लस माइनस tan b, 1 माइनस प्लस tan a tan b। इसमें क्या अगर यहाँ पे प्लस हुआ, इसमें दो जगह ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्लस आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा नीचे, तो चाहे तो ऐसे याद रख लो कि नीचे यहाँ पे दिक्कत आती है, cos और tan में दिक्कत आती है, tan में डिनोमिनेटर में दिक्कत आ रही है और cos में जो है सीधे सीधे ही सामने दिक्कत। चल, ये होगी सारी आइडेंटिटीज। एक और रह गई है 1 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। एक ये रह गई थी बस, ये मैंने यहाँ से देख सकते हो वैसे तो, जैसे यहाँ 1 प्लस cos थीटा है ना, इसको 1 को इधर ले जाओगे तो अपने पास कोई मैं इधर ले गया हूँगा, तो मैं 1, अच्छा हाँ, ये एक सेकंड, मेरे को एक आइडेंटिटी का यहाँ पे दिक्कत लग रही है। हाँ, ये वाली, एक मिनट, इस वाली को आप अभी रहने दो, ठीक है। ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद करना, ठीक है। ये वाली का जो है मैं आपको अगली क्लास में पता करके बता दूंगा एक बारी, ठीक है, क्योंकि मेरे को शायद उसके अंदर साइन की दिक्कत लग रही थी। अच्छा, नेक्स्ट चीज पे आते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। आइडेंटिटी ये वाली इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चल रहे हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसका क्या मतलब है, देखो मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ करी ऐसे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करी ऐसे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करी ऐसे, अब एक चीज देखना, आपको ये वाला और ये वाला इक्वल लग रहा है क्या? नहीं। ये और ये इक्वल लग रहा है? नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो ये इतना ज्यादा छोटा है, इसका एंगल इतना छोटा है, ठीक है, ठीक है, कि हम इसको और इसको इक्वल बोल सकते हैं, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, बोल सकते हैं, सिंपल सी बात। स्टार्टिंग में शायद से नहीं था, हाँ नहीं था, ठीक है, तो मैं ऐसे इसको बना दूंगा, ये 90 डिग्री, ये कुछ यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे कुछ एंगल है, इसको मैंने थीटा कह दिया, इसको मैं एक्स कह रहा हूँ और इसको मैंने कह दिया पी, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम p को लिख सकते हैं x थीटा, इतना तो हमें पता है, ओके, इतना हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, ये एंगल यहाँ पे काफी छोटा, तो हमें साइन थीटा तो पता है क्या होता है, p/h, तो p अपने पास क्या आ जाएगा, x थीटा डाल दो, अपॉन में अपने पास हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, x, ये भी डाल दो, ठीक है। ये कट हो गया यहाँ से, तो अपने पास साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, पहली बात तो ये रेडियन में काम चलेगा यहाँ पे सारी जगह, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा रेडियन, पहली चीज। अच्छा, अब cos थीटा निकालना चाहते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ओके। बेस क्या है अपने पास, देखो बेस इज दिस x, हाइपोटेन्यूज भी x, इन दोनों को इक्वल ले सकते हैं ना हम, क्योंकि काफी छोटा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं, तो बेस भी x, तो h भी x, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज सेकंड।
अब tan थीटा निकालना चाहे तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वैसे परपेंडिकुलर बाय बेस करके दिखाता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर x थीटा बेस x तो यहाँ काट दिया इक्वल्स टू थीटा रेडियन। ओके, अब मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा इज थीटा रेडियन अपॉन में 1 इक्वल्स टू थीटा रेडियन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास तीन चीजें निकल के आई, मैं लिख देता हूँ, ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने पास sin थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू थीटा रेडियन व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल, ठीक है। एक और चीज यहीं पे cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये याद रखना, नोट कर लो। चलो नोट कर लेना पॉज करके, ताकि मैं नेक्स्ट चीज बताऊंगा। अब बता रहा हूँ मैं जो ट्रायंगल 53 डिग्री 37 डिग्री वाली जो है ट्रायंगल्स बता रहा हूँ। अब मैं इसको बोल रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने बोला ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें 37 डिग्री कौन सा होगा और 53 डिग्री कौन सा होगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, याद रखना। 53 डिग्री, देखो 53 डिग्री बड़ा होता है 37 डिग्री से, हमें पता है 4 इज ग्रेटर देन 3, समझ गए हो। 4 के सामने वाला एंगल या फिर जिस एंगल के सामने 4 है दैट्स 53 डिग्री, ठीक है। और जिस एंगल के सामने 3 आ रहा है दैट्स 37 डिग्री, समझ गए, ये आ गया। अच्छा यही अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं, यहाँ मैंने कर दिया 10, या मैंने कर दिया अपने पास 8 और यहाँ मैंने कर लिया 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अभी भी 53 और 37 डिग्री ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जब हम करते हैं तो रेशियो निकलते हैं, रेशियो निकलेंगे तो काट पीट के वही आ जाएगा, देखो 4/3 आ जाएगा। कैसे मैं ये कह रहा हूँ देखना, साइन थीटा निकालने की कोशिश करते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन में 53 निकालता हूँ, पहले साइन 53 निकालता हूँ तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर इज 8 ले लिया अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 10। तो अब मैं इसको पता है क्या लिख सकता हूँ, 4/5 ये लिख सकता हूँ। और अब मैं नॉर्मल जब पहले कर रहा था तब क्या आता, यहाँ पे देखो। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉमा डाल के 4 लिख देता हूँ, या कॉमा डाल के 5 लिख देता हूँ, या कॉमा डाल के 3 लिख देता हूँ। मैंने पहले 4 5 3 लिया था, ठीक है। उस हिसाब से अगर मैं करूँ तो पता क्या आएगा, अभी देखते रहना, यहाँ एक लाइन लगा रहा हूँ। अब पहले वाले हिसाब से यानी 4 5 3 के हिसाब से करते हैं, तो साइन 53 इज p/h, p/h इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5, तो 4/5। प्रूफ हो गए दोनों इक्वल, सिंपल। चलो अब हम आते हैं cos 53 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज 3 ले लेता हूँ क्योंकि अगर इसको लूंगा तो भी काटा पीटी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 3 बाय अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। ओके, tan थीटा भी चाहे तो निकाल लो इसे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 4 एंड बेस इज 3, 4/3 इज द आंसर। अच्छा अब मैं चाहूँ तो मैं sin 37 निकालना चाहता हूँ। sin 37 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, निकालो। अब 37 डिग्री ये है तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर ये वाला होगा और बेस ये वाला होगा। मैंने फर्स्ट क्लास में ये चीज बताई थी, सॉरी सेकंड क्लास में, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बेसिक बताया। ओके ठीक है, अब देखो दैट्स परपेंडिकुलर एंड दैट्स बेस फॉर 37 डिग्री। ओके चलो, परपेंडिकुलर इज 3 अपॉन में अपने पास आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यही रहेगी, आपको पता है लॉन्गेस्ट साइड थी। हाँ ये लिख लेना, ये लिख भी लेना, हाइपोटेन्यूज इज longest side of triangle, ठीक। चलो sin 37 डिग्री पे अब हम आ रहे हैं, तो इसके अंदर 3 बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 5, या ठीक है। अब cos 37 पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। tan 37 डिग्री, cos 37 इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज 4 एंड हाइपोटेन्यूज 4/5, परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan 37, तो परपेंडिकुलर इज दिस एंड बाय बेस ये, तो 3/4। सिंपल, आपका आंसर आ गया, जल्दी जल्दी लिख लो। चलो अब मैं जल्दी से टेबल बनवाता हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब टेबल बनाना मेरे साथ sin थीटा लिख लो, cos थीटा, tan थीटा।
यहाँ लिखो 0 डिग्री, फिर लिखो 30 डिग्री, फिर लिखो 45 डिग्री, फिर लिखो 60, फिर लिखो 90, फिर लिखो 120 डिग्री लिख लो, फिर लिख लो 135 डिग्री। ठीक है, आगे की बताऊंगा अभी, रुक जाओ। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर ले, पूरी टेबल बना लो उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट में थोड़ी इनकम है तो मैं टेबल नहीं बना रहा, पूरी बना ली। चलिए अब साइन थीटा, साइन 0 डिग्री कितना होता है, हमने 10th में पढ़ा वो, साइन 0 इज 0। ठीक है, साइन 0 0 होता है, इसका मतलब चल ठीक है, मैं पहले ये एक लाइन लिखा था, उसके बाद फिर समझाऊंगा एक ट्रिक ऐसी होगी। साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2 एंड साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। इतना लिख लिया, 120 135, अभी रुक जाना। ठीक है, 90 वाली टेबल को जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी छोटा करना पड़ेगा, ये चलो नीचे लिख दूंगा वो वाली टेबल, कोई, ठीक है, क्योंकि ना उसको मैं ऐसे, ये जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसी का उल्टा करके यहाँ पे लिख दोगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। बस दिक्कत क्या आती है, साइन थीटा में तो आप ऐसा कर सकते हो, कॉस थीटा में आपको माइनस लगाना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए मैं एक बार ही लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसके बाद फिर से लिख दूंगा। ठीक है, चलो कॉस थीटा में देख लेते हैं। कॉस थीटा अपने पास आ जाता है कॉस 0 इज 1, इसी को उल्टा करना है, 1 है यहाँ 1 लिख दो, यहाँ √3/2 लिखो, या 1/√2 लिखो, यहाँ हाफ लिखो, यहाँ 0, सिंपल। tan थीटा करना है 0/1 करो, 0 आ गया, 1/2 इंटू √3/2, तो यहाँ पे 1/√3 आएगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 तो 1 आ जाएगा, फिर √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, सो यहाँ पे √3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1/0, यहाँ पे इन्फिनिटी लिख लो या फिर नॉट डिफाइंड लिख लो, आपकी मर्जी। चल अब मैं एक बार इन्हें फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा जल्दी, आपके पास तो बनी होगी। ठीक है, टेबल जो आप बनानी है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार देख लो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, इतना लिखो। ठीक, अब आएंगे 150 डिग्री, फिर 180 डिग्री। नोट कर लो और इनके बीच में लाइनें खींच लेना। ठीक है, चलो जल्दी लिख देता हूँ, 1 0 0, फिर उसके बाद यहाँ पे अपने पास हाफ, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√3, 1/√2, यहाँ 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0, यहाँ 1, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा √3, यहाँ पे 1। चलो अब ऐसे एक लाइन खींचो 90 के आसपास, चाहे थोड़ी डार्क कर लेना अगर पूरा बनाया तो। ठीक है, अब देखते रहो मेरी बात, एक मिनट में रिफिल डाल देता हूँ, पॉज कर देते हैं। हाँ डाल ली, चलो जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। ओके, 120, 135, 150 और 180। ठीक है, कुछ नहीं करना, √3/2 यहाँ चिपकाओ, 1/√2 यहाँ चिपकाओ, 1/2 इस जगह चिपकाओ, 1 इस जगह चिपकाओ, इनको उठा के उल्टा करके यहाँ रख दो, सीधा सीधा बात। चलो उल्टा करके रखना, लेकिन सीधी बात है। चलो अब करते हैं, यहाँ √3/2 कर दो। ठीक है, यहाँ 1/√2 करो, देखो चल रहा है डार्क से, बढ़िया, 1/2 लिख लो, यहाँ 1 लिख लो। अब यहाँ पे क्या हो जाता है पंगा, यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखो -1/2, -1/√2, यहाँ पे -√3/2, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस नहीं लगा सकते, 0 के साथ जितना 0 पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। ओके चल, यहाँ पे लिख दो -√3। ठीक है, यहाँ पे लिख लो -1, यहाँ लिखो -1/√3। ठीक है, और यहाँ लिख लो, एक मिनट, 0 आ गया, हाँ 0 लिख लो, छुट्टी लो, हो गया आपका काम यहाँ पे, बढ़िया। जल्दी से नोट कर लो, ये आपने टेबल बना ली तो बढ़िया हो गया काम आपका। चलो ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ गए हम ट्रिग्नोमेट्री की। अब मैं 120 डिग्री को कैसे लिख सकता हूँ देखना, 2-3 क्वेश्चन से मैं इनको थोड़ा सा ना वो करना चाहता हूँ आपको कंक्लूड, ताकि आपको स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले याद रहे कि नहीं, आपको पता भी चल जाएगा, वो जो क्वाड्रेंट वाला मेथड आपको मैंने बताया। अच्छा ठीक है, बाकी कोई चीज रह तो नहीं है, वो भी चेक कर लेता हूँ। आप तब तक ये क्वेश्चन करो, आप करो साइन, चलो पहले तो आप एक काम करो, मैं सोच रहा हूँ पहले आपको यही दे देता हूँ, इन्हीं की एग्जांपल दे देता हूँ, सही रहेगा। साइन 135 डिग्री, ये करो, इसको सॉल्व करना है आपको, ये नहीं कि आप सीधा उठा के यहाँ से रख दो। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखना है, आइडेंटिटी लगा के। अब क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है कि ये वाली चीजें आप भूल जाओ, इसलिए बता रहा हूँ। अब इसके बाद आप लिखो कॉस, या फिर कॉस भी छोड़ो, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आप लिख लो सेक 135 डिग्री।
फिर आप लिख लो कॉट 150 डिग्री। ठीक है, ये करो आप, तब तक मैं फिर बाकी चेक करता हूँ चीजें और कुछ रह गया। अप्रोक्सीमेशन हो गया, और हो गया, ऑलमोस्ट हो गया सब कुछ भी ज़्यादा बचा। ठीक है, ये आपने बना ली टेबल, मैं फिर आगे करता हूँ। चलो हो गया होगा अभी तक तो आपका भी। इसको सॉल्व करने का तरीका, साइन 90 + 45 डिग्रीज। ओके, 90 + 45 लगा लेना, और फिर यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जो है सेक 90 + 45, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे कॉट 90 + 45, सॉरी 45 नहीं लगेगा यहाँ पे, मैं वही उसी में कोई नहीं, चलो 90 + 60 डिग्री। अब एक चीज देख लो, 90 + थीटा लग रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास साइन ही पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। एक और चीज यहाँ पे देखो, आप इसको इजी करने के लिए क्या करो, 1/cos 90 + 45 डिग्री ऐसे लिख लो। cot थीटा के लिए 1/tan कर लेना। चलो इसके आगे इसको सॉल्व करेगा, इसको तो मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं है, 90 + 45 है ना, मैंने पीछे बताया था। साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली साइन इज पॉजिटिव, सो प्लस आएगा। 90 देख लिया आपने तो फंक्शन चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे cos आएगा, और उसके आगे फिर cos थीटा होता है तो 45 आता है, cos प्लस cos 45 डिग्री। ओके, सो ये कितना आ जाएगा अपने पास, cos 45 इज 1/√2। ओके, पॉजिटिव वाला 1/√2 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। चलो 90 प्लस में 45 की बात करें तो यहाँ पे 1/cos 90 प्लस में 45 आ रहा है, तो यहाँ पे फिर से 1/, यहाँ पे क्या करो, 90 देख लिया, चेंज कर दो, साइन लिख दो, साइन, फिर साइन 45 लिख दो। इसके अलावा cos है, cos इज नेगेटिव इन क्या कहते हैं अपना सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर यहाँ पे माइनस लगा लो, तो माइनस का साइन 45 डिग्री, यानी माइनस का 1/√2। माइनस का 1/√2 का क्या मतलब बना अपने पास, अपना √2 ऊपर ले जाओ, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का √2। माइनस का √2 इज द आंसर फॉर सेक 90 + 45 डिग्री। ठीक है, चाहो तो इसको सर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसको सॉल्व करने का तरीका सेम टू सेम ऐसे ही करना है, और यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं अपना लेक्चर। ठीक है, प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस सेशन की चिंता ना करना, आएगा। ठीक है, अभी एक बार बेसिक मैथमेटिक्स हो जाए, डिफरेंशिएशन होना है, अभी अप्रोक्सीमेशन होना है। ठीक है, तो इसीलिए चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।